मेहनत का एहसास होता है। जब मैं पूरी रात शूट करके सुबह आती थी तो मेरा दिल नहीं चाहता था मैं अपने घर की मेड को भी उठा के कहूँ कि मुझे खाना गर्म करके दो। तो मुझे तो मैं उसकी नींद क्यों खराब करूँ, क्योंकि वो जागना और जाग के काम करना, जब हमने जिंदगी में वो खुद काम नहीं किया होता तो हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता जब तक हम उस दर्द से खुद नहीं गुजरते। तो इस काम ने मुझे एहसास सिखाया। हाँ, अगर कोई इंसान अच्छा काम करे आप उसको जरूर अप्रिशिएट करो। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे वो लोग याद हैं जिन्होंने उस वक्त मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मान दिया, इतनी हिम्मत दी कि मैं आज इस मकाम पर हूँ। और वो लोग भी याद हैं जिन्होंने टफ टाइम दिया। खैर वो भी मेरे वेल विशर ही हैं एक तरह से। अगर वो ना करते तो आज मैं सवा कमर ना होती। और मैं उस तरह का इंसान था कि बस मैं घर जाना है, हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन कैरेक्टर से प्यार होने लगा, मुझे अपने काम से प्यार होने लगा, मुझे अपने सेट से प्यार होने लगा, मुझे उस इंसान की भी कदर आने लगी जो स्पॉट बॉय है हमारा। सेट के ऊपर सारा दिन पानी पिला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये लाइट के लोग, ये कैमरामैन, ये हमसे पहले आते हैं सेट पे। ये कुछ नहीं तो इज्जत तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। मुझे फिर लगता है कि एक्टर की जॉब उतनी मुश्किल नहीं है जो उसकी टीम का काम है। तो इट्स अ टीम वर्क। उनको तो रिकॉग्निशन भी उतनी नहीं मिलती जितनी एक्टर्स को मिलती है। दैट्स वेरी सैड। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है। लेकिन इस काम ने भी मुझे इज्जत और आजिज़ी दोनों चीजें सिखाई हैं। किसी का दिल जीतने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बहुत छोटा सा जेस्चर भी काफी होता है। वो बुल्ले शाह का है ना कि इश्क सोच के कीता तो की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता तो की कीता। जिसको आपसे प्यार होगा ना उसको आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। वो आपको वक्त भी देगा, वो आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी रखेगा। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मुझे पसंद है कि मुझसे पूछे खाना खा लिया, नींद पूरी हुई, ये ना छोटी छोटी चीजें। हाँ, यही चाहिए होती है। तो जिसको आपसे प्यार होगा ना वो इन सब चीजों का ख्याल रखेगा। वो आपको कॉल भी करेगा, वो आपको पूछेगा भी। वो बुल्ले शाह का है ना कि इश्क सोच के कीता तो की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता तो की कीता। अब मैं नहीं, इंसान को उसके जेस्चर से मैं अब देखती, जज भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई किसी एक सर्टेन तरीके से बिहेव करे ना उसकी भी कोई वजह है, उसका बैगेज है, क्योंकि उसका ब्रॉटअप ऐसा है, वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में पला बड़ा है, तो उसकी वजह से ये। तो मैं अब ये भी नहीं कहती कि ये इंसान बुरा है, उसके बुरे होने की भी कोई वजह होती है, वो हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा सवाल भी यही ना आमना कि चेंज कब आएगा अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया के थ्रू भी नहीं, अगर हम बात करें, घर की औरत भी नहीं बोल पा रही, रूल्स भी पास नहीं हो रहे, कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं औरत के लिए करे। जैसे बाहर आप औरत पे, बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाते हैं तो आप एक फोन कॉल पे आके आपको उठा के ले जाते हैं। यहाँ आप औरत को मार देते हो बच्ची पैदा होने पे, ये ना इस तरह के इंसिडेंट और बहुत कुछ हो जाता है। कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स और या ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। मुझे याद है कुछ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसकी हमने रिपोर्ट की थी, तो उल्टा उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप इतने पैसे दे दें। अब मैं उस इदारे का क्या ही नाम लूँ अब। फिर उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, वी आर नॉट सेफ। नो, वी आर नॉट। अल्लाह में देखिए, जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है। हम जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोलेंगे, क्यों चुप रहे? मुझे खामोशी नहीं समझ आती। और फिर डर किस बात का है? और हम इंसान से डर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? जहालत की जनरेशन चलती फिर तो ये चलती चली जाएंगी।